और हम एक बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज से गुजरते हुए हम एक बहुत चैलेंजिंग फेज से अच्छी से अच्छी खबर कोई मेजर ब्रेक थ्रू भी हो रहा है तो बाजार उस पर रिएक्ट नहीं कर रहा है। कोलैप्सेस, एफआईज की हिस्टोरिकली हाई शॉर्टिंग 1,80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इंडस्ट्रीज पे। गौतम जी, आपका व्यू क्या है इस वक्त? गुड मॉर्निंग। देखिए, बाजार कब लॉजिक और कॉमन सेंस से चला है, बिकॉज मार्केट का मतलब ही है ग्रीड और फियर और बीइंग रैशनल एंड इरैशनल। तो आई थिंक ऊपर की तरफ भी ये होता है, नीचे की तरफ भी ये होता है, और पिछले एक साल में इंडियन मार्केट्स ने अंडर परफॉर्म किया। एंड आई थिंक जो अंडर परफॉर्मेंस था वो वैलिड था, क्योंकि इकोनॉमी में का जिस तरह का सिचुएशन था, इट वाज वेरी राइट फॉर द मार्केट्स टू बिहेव द वे इट वाज। बट मेरा मानना है कि ये कंसोलिडेशन फेज है। मार्केट नीचे में अच्छा सपोर्ट उसको मिल रहा है और ऊपर में रेसिस्टेंस है, तो एक ब्रॉड रेंज सी बन गई है। 24,200 मेरे हिसाब से बहुत बड़ा सपोर्ट है अगर मीडियम टर्म लेवल्स के बारे में बात करें, और 25,000 के आसपास एक बड़ी रेसिस्टेंस है। बट अभी भी मैं मार्केट में होपफुल रहूंगा, क्योंकि सारे जो नेगेटिव्स है वो प्राइस्ड इन हो गए हैं। गवर्नमेंट ने काफी इंपॉर्टेंट एक्शन लिया है पिछले 6 महीनों में। इनिशियली बजट में जो इनकम टैक्स रिडक्शन हुआ था, और फिर अब जो जीएसटी का जो मूव है, आई एम रीडिंग इट वेरी पॉजिटिवली। आप ये बोल सकते हैं कि मार्केट इसको इंपॉर्टेंस दे रहा नहीं है और इसीलिए अंडर परफॉर्मेंस जारी है, बट हमें ये भूलना नहीं होगा कि हम एक ग्लोबल बुल मार्केट में अभी भी हैं, और इंडिया उसका पार्टिसिपेट नहीं रहा है। बट मुझे लगता नहीं है कि ये ज्यादा देरी ऐसे रहेगा। सो आई वुड बी ऑप्टिमिस्टिक। ये एक स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है। इंडेक्स हो सकता है कि उतना अच्छा नहीं चले, क्योंकि एफआई की सेलिंग जारी है, टॉप 100 स्टॉक्स काफी हाईली वैल्यूड है। बट ये ब्रॉड रेंज से इवेंचुअली मुझे लगता है कि बाजार ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा, 25,000 के ऊपर ब्रेकआउट देगा, और अगर वो होता है तो बड़ी तेजी आनी चाहिए। तो अगर आपका 6 से 12 महीने का व्यू है तो बाजार एकदम ठीक है, एंड आई थिंक इट्स अ बाय एट करंट प्राइसेस। बट अगर आप 2 से 4 हफ्ता के लिए मार्केट में हैं, तब हो सकता है कि मार्केट चैलेंजिंग है और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं हो। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। ये बैंक निफ्टी में ऐसी क्या तकलीफ हुई, इस तरीके की अंडर परफॉर्मेंस, और लगातार गिरे जा रहा है बैंक निफ्टी। मई के बाद के लोवेस्ट लेवल पर आ गए। एफआईएस की काफ़ी शॉर्टिंग भी रही है मार्केट में। आई एम अज्यूमिंग कि उनमें से काफ़ी कुछ बैंक निफ्टी में रहा होगा। यहाँ आपको चार्ट्स क्या कह रहे हैं? देखिए, एफआई की अगर पोजीशंस होंगे तो ऑब्वियसली टॉप बैंक्स में होंगे, बिकॉज दे आर द प्रॉक्सी टू द इंडियन मार्केट्स एंड दे हैव बीन ओवरओन्ड ऑल अलोंग। थोड़ा सा वीक सेटअप है, बट ये अंडर परफॉर्मेंस पिछले एक महीने का ही रहा है। लेट्स नॉट फॉरगेट, 2 महीने पहले बैंक निफ्टी 57,500 58,000 के लेवल पे था। उसके बाद हमने ये थोड़ी बहुत अंडर परफॉर्मेंस देखी है। अगर आप टॉप बैंक्स को देखें, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, तो एक्चुअली वो अपने लाइफ टाइम हाई से 6-7% दूर है। तो कोई बड़ा अंडर परफॉर्मेंस या बड़ा फॉल नहीं है। मेरा मानना है कि 53,500 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट ऑन द बैंक निफ्टी, और अगर ये इंडेक्स यहां से घूमता है, जो मुझे लगता है घूम जाना चाहिए, तो वापस इसमें आउट परफॉर्मेंस आएगी। और financial services, NBFCs, insurance companies, housing finance companies, these are spaces which have nothing to do with foreign policy and foreign markets. तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि लोग ज्यादा ही पेसिमिस्टिक हो गए हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है और इस लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए, अगर आपका 12 से 18 महीने का नजरिया है। अच्छा गौतम जी, आईटी स्टॉक्स पे और आईटी पे आपका व्यू क्या है, निफ्टी आईटी पर? क्योंकि हम जिस दिन भी थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग देखते हैं उसमें तो आईटी विजिबल होता है, बट किसी भी स्ट्रॉन्ग सेशन में आईटी का कोई भी आप देखें प्लेसमेंट या फिर प्रेजेंस नहीं होती है। आपको लग रहा है कि क्या वो अप्रैल के जो लोज हैं, मार्च के लोज जो हैं, वो निफ्टी आईटी रिविजिट कर सकता है? आईटी पे आपका टेक, और विद इन आईटी मिड कैप आईटी और लार्ज कैप आईटी दोनों को आप कैसे रीड कर रहे हैं इस वक्त? आईटी सेक्टर काफी खराब लग रहा है चार्ट्स पे। आई थिंक हमारा ये मानना रहा है पिछले 2-3 महीनों में कि आपको आईटी से कंप्लीटली अवे रहना चाहिए। काफी प्रॉब्लम्स है। एक तो फॉरेन पॉलिसी, फिर डिस्ट्रप्शन, फिर एआई वैल्यूएशंस, एफआई सेलिंग, सारे फैक्टर्स एक साथ आ गए हैं, जिसके कारण आईटी चल नहीं पा रहा है। और क्योंकि आईटी चल नहीं पा रहा है तो मार्केट नहीं चल पा रहा है। व्हेन आई से मार्केट, आई एम टॉकिंग अबाउट द निफ्टी। मिड कैप स्मॉल कैप्स अभी भी अच्छे हैं, तो वहां पर तो बड़े अपॉर्चुनिटीज है, बट आईटी में बहुत क्लियरली रिलेटिव वीकनेस है। और मुझे लगता है कि ये अभी चलेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी डिबेट है मार्केट में कि एआई इज गोइंग टू हेल्प इंडियन आईटी कंपनीज और इंपैक्ट इंडियन आईटी कंपनीज। मेरा मानना है कि वो इंपैक्ट करेगा, और उसके कारण ये अंडर परफॉर्मेंस है। ग्लोबली अगर आप देखें तो सारे आईटी कंपनीज अच्छे कर रहे हैं। यूएस में सारे आईटी कंपनीज अच्छे कर रहे हैं। अल्फाबेट लाइफ टाइम हाइस पे है, एप्पल अच्छा चल रहा है, ऑल द टॉप कंपनीज आर डूइंग वेरी वेल। बट इंडियन आईटी में डेफिनेटली प्रॉब्लम है, अभी भी उसमें हाथ मत दीजिए, दूर रहिए। बट आई थिंक दो अदर सेक्टर्स विच वी लाइक आर ऑटो एंड मेटल्स। मेरा मानना है कि इस मार्केट में अगर आपको आउट परफॉर्मेंस ढूंढना है तो आपको ऑटो और मेटल्स में रहना है। बिल्कुल। आईटी में कोलैप्स आया है, जिस तरीके से आईटी में कोलैप्स आया है, क्या होता है जब भी एक स्टेटमेंट आती है ना कि आज डोनाल्ड ट्रंप कुछ अनाउंस करेंगे, तो मार्केट डर जाता है। मार्केट को लगता है कि आईटी पे कुछ आ रहा है शायद। हालांकि अब तक सर्विसेज एग्जाम्प्ट रही हैं, लेकिन यही एक्सप्लेन करता है कि आज जिस तरीके से आईटी सेक्टर गिरा है। खैर एनीवे, तो गौतम जी, इस समय मौके कहाँ पर हैं, बाइंग कहाँ कर रहे हैं आप?
जैसे मैंने कहा, ऑटो और मेटल्स मेरे हिसाब से बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ऑटो का चार्ट देखें तो पिछले 1 महीनों में अच्छा आउट परफॉर्मेंस रहा है। आई थिंक एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। मार्केट समझता है कि फंडामेंटल्स और चार्ट्स एक साथ अभी आ चुके हैं और ये 6 महीने के अंडर परफॉर्मेंस से ऑटो स्टॉक्स निकल रहे हैं। तो अगर आप टॉप ऑटो स्टॉक्स को देखें, सब 52 वीक हाइज या क्लोज टू लाइफ टाइम हाइज पे चल रहे हैं और मुझे लग रहा है कि यहाँ से इंडेक्स में 15% की तेजी आनी चाहिए। सो ऑटो इज डेफिनेटली आवर टॉप पिक। सारे जो टॉप 4 व्हीलर स्टॉक्स हैं वो हमारे फेवरेट्स हैं। फॉलोड बाय मेटल्स। अगर आप मेटल स्टॉक्स को देखें, हिंडाल्को, नाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, सेल, नॉट अ रिकमेंडेशन, जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, बट ऑल द एंटायर स्पेस लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑन द चार्ट्स। और मुझे लग रहा है कि मेटल्स इंडेक्स धीरे धीरे लाइफ टाइम हाई का जो लेवल है 10,200, वो वहां तक जा सकता है। भारतीय बाजारों के लिए आज फ्राइडे का दिन काफ़ी अहम था और वो दिन अच्छा गुजरता हुआ भी नजर आया है, क्योंकि सुबह से ही भारतीय बाजारों में ज़बरदस्त दबाव था। बैंक निफ्टी जहां पे बड़ी रेड कैंडल्स बनती हुई दिखाई दी, गैप अप तो देखने को मिला निफ्टी और बैंक निफ्टी सेंसेक्स, लेकिन वो गैप अप सस्टेन नहीं हो पाया। बाजार में गिरावट देखने को मिली और ऊपरी स्तरों से ही बाजार ज़बरदस्त गिरता हुआ नजर आ रहा था। एक बार तो लग रहा था कि बाजार के अहम जो सपोर्ट जोन हैं वो भी टूटते हुए नजर आएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आया। बैंक निफ्टी ने फिर से बाजार को संभाला, फिर से 54,000 के लेवल्स भी आते हुए नजर आए। तो कुल मिला के भारतीय बाजारों के लिए आज का दिन पॉजिटिव ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि फ्लैट क्लोजिंग यहाँ से आपको दिखाई दे रही होगी। जहाँ पे कल क्लोज हुआ था वहीं के लगभग बाजार में आज क्लोजिंग देखने को मिली है, जो दर्शाती है कि अभी भी भारतीय बाजारों में कोई बड़ी गिरावट के लेवल्स तो नहीं है। ऐसी न्यूज़ें भी नहीं हैं जिसकी वजह से बाजार में कोई बड़ी गिरावट देखने को मिली। अब सोमवार का दिन भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि यदि सोमवार को नीचे के सपोर्ट जोन टूटते हुए नज़र आएंगे और मेक और ब्रेक लेवल टूटते हुए नज़र आएंगे, तो फिर यह भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी नेगेटिव स्थिति देखने को मिल सकती है। ऊपर की तरफ यदि बाजार 25,000 के लेवल तोड़ता है तो वो भारतीय बाजारों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी और वहीं से बाजार आराम से ऑल टाइम हाई लगाता हुआ नज़र आएगा और उसके बाद नए गगनचुंबी लेवल जो कि 27,000 और 30,000 के लेवल्स जल्द ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक बार बाजार यदि ऑल टाइम हाई गया तो ऑल टाइम हाई के बाद 30,000 के लेवल ज़्यादा दूर नहीं है। वहीं बैंक निफ्टी में यदि 56,000 पार हुआ तो फिर 60,000 के लेवल्स भी ज़्यादा दूर नहीं हैं। तो ये सभी चीज़ें इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अहम होगी। और जिस प्रकार से चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही है, अमेरिकी टैरिफ की वजह से भारतीय बाज़ारों पर दबाव देखने को मिल रहा है, IT कंपनियों पर दबाव देखने को मिल रहा है, तो वो एक अहम संकेत भारतीय बाज़ारों से जुड़ा रह सकता है, जहाँ से भारतीय बाज़ारों को तगड़ा झटका भी लगता हुआ नज़र आ सकता है। तो भारतीय बाज़ारों में अब ध्यान रखने वाली चीज़ें ये हैं कि क्या भारतीय बाज़ारों की तरफ से कोई बड़े संकेत मिलते हुए नज़र आएंगे या कोई बड़ी गिरावट फिर से देखने को मिलेगी। तो सोमवार का दिन भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम रहता हुआ नज़र आएगा। FIs भी भारतीय बाज़ारों का साथ देते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। FIs की बिकवाली थोड़ी कम तो हुई है, कल भी कमी देखने को मिली थी, लेकिन जब तक FIs का साथ भारतीय बाज़ारों के लिए नहीं आएगा, FIs भारतीय बाज़ारों में कोई बड़ी ख़रीदारी नहीं करेंगे, तब तक भारतीय बाज़ारों की ये गिरावट थमती हुई नज़र नहीं आएगी। तो FIs का भारतीय बाज़ारों को साथ मिलना बहुत ही ज़रूरी है। DIs ने भारतीय बाज़ारों को ज़बरदस्त तरीके से संभाला है। FIs की सेलिंग से ज़्यादा DIs की बाइंग है, जो दर्शाती है कि इंडियन मार्केट्स किस दम तक पहुंचता हुआ नज़र आ सकता है। FIs ने भारतीय बाज़ारों को गिराने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन भारतीय बाज़ार संभलते हुए नज़र आए और भारतीय बाज़ारों की तेज़ी भी इसी पर टिकी रही। कई स्टॉक्स में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल देखने को मिला, जो तेज़ी दर्शाती है कि इंडियन मार्केट्स में कितना दम है। आपका अब स्टॉक वाइज काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से एक्शन रहना चाहिए, क्योंकि कई स्टॉक्स में ज़बरदस्त करेक्शन देखने को मिला है। बाज़ार तो ऑल टाइम हाई के करीब है, लेकिन कई स्टॉक्स 30 से 40% की गिरावट के साथ आज भी ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यदि उनमें एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया तो फिर बाज़ार के लिए काफ़ी अहम संकेत मिलते हुए नज़र आएंगे, जो भारतीय बाज़ारों को काफ़ी ज़बरदस्त स्तरों तक भी लेकर जा सकते हैं। भारतीय बाज़ार फ़िलहाल तो रेंज से अलग ही दिशा में चलता हुआ नज़र आ रहा है। कोई ऐसी बड़ी न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से कोई बड़ी गिरावट देखने को मिले। आज थोड़ी बहुत IT सेक्टर में गिरावट के कारण भारतीय बाज़ारों का ये हाल था, क्योंकि IT सेक्टर पर भी टैरिफ IT कंपनियों पर टैरिफ अमेरिका लगाता हुआ नज़र आया है। तो ये न्यूज़ों के कारण ही आज भारतीय बाज़ारों में गिरावट थी, वरना कोई ऐसी खबर नहीं थी जिसकी वजह से कोई भारतीय बाज़ारों में इतनी बड़ी गिरावट आई। मंडे का मार्केट अब काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता हुआ नज़र आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।